क्या खबर बच्चों, बताइए। कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। और उसके एक नए पार्ट में पहुंच गए हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग पढ़ लिए, इन्वेस्टिंग पढ़ लिए। अब बारी है फाइनेंसिंग का, है ना। तो फाइनेंसिंग में तो बात पहले से क्लियर है। क्या क्लियर है सर, थोड़ा बताइए। कि जब हम लोग बोरोड फंड लेंगे वही फाइनेंसिंग में आएगा भाई, है कि नहीं। तो आइए फाइनेंसिंग में क्या क्या एक्टिविटी में आएगा, कौन कौन सा ट्रांजेक्शन, उसको देख लेते हैं फटाफट। बोल रहा है कि यहाँ पे कुछ आइटम लिख के रखा हूं मैं तुम्हारे लिए। प्रोसीड फ्रॉम शेयर्स एंड डिवेंचर। अगर शेयर इशू करें या डिवेंचर इशू करेंगे तो हम लोग को जो जिस कंपनी के लिए हम अकाउंटिंग कर रहे हैं उसके हाथों में तो पैसा आएगा ना। तो वो इनफ्लो हो गया उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अच्छा, या शेयर डिवेंचर छोड़कर, प्रेफरेंस शेयर छोड़कर आपने कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ले लिया, किसी बैंक से मोटा मोटा लोन ले लिया 4-5 साल का, 10 साल का। तो वो भी आएगा कहाँ पे, आपका इनफ्लो में और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट में कोई चेंज आता है, यहाँ पे चेंज लिखे हैं मतलब इंक्रीज डिक्रीज दोनों लिख सकते हो। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है, अगर इंक्रीज हो गया तो इनफ्लो और डिक्रीज हो गया तो आउटफ्लो। तो देख लेना बैंक ओवरड्राफ्ट में क्या हो रहा है। सर वो इंक्रीज डिक्रीज देखना कैसे है, 2 साल का इंफॉर्मेशन लिखा हुआ रहेगा, उसी में से हम लोग क्या करेंगे, आपस में सेटअप कर लेंगे। फिर नीचे लिखा हुआ है डिविडेंड पेड। अब वो डिविडेंड कैसा भी हो, इंटरिम डिविडेंड हो, फाइनल डिविडेंड हो, क्या समझे। सर ये तो वहां पे भी गया था जब हम लोग बना रहे थे क्या, ऑपरेटिंग का वर्किंग नोट 1, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यस। वहां पे वो ऐड हुआ था और यहाँ लेस हो रहा है, याद है ना। इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, जो भी हुआ था वो। और अगर प्रपोज डिविडेंड लेना भी है तो पिछले साल का, इस साल का प्रपोज डिविडेंड का कोई इज्जत नहीं है, वो तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट के बाहर बैठेगा, है कि नहीं। उसको एकदम घर से बाहर निकाल के रखो, बदमाशी किया है। बाद में बात आया इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। कोई भी इंटरेस्ट पेड करेंगे वो क्या होगा हमारा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी और आउटफ्लो हो जाएगा। अगर तुम लोन लिए हो तो उसका रीपेमेंट तो करोगे आज नहीं कल, अब जब करो उस समय उस साल के लिए वो क्या हो जाएगा, आउटफ्लो। अगर अपने डिवेंचर को रिडीम करते हो तो आउटफ्लो। अगर अपने शेयर्स को बाई बैक करते हो, ये जनरली क्वेश्चन में नहीं भी रह सकता है, बाई बैक मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल घट जाए तो बाई बैक ऑफ शेयर बोलते हैं उसको, वो यहाँ लिखना पड़ेगा। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में बात हो, सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्या समझे, वो शेयर के संग आया है तो उसको अलग से भी लिख सकते हो इनफ्लो में, ऐसे नॉर्मल भी इनफ्लो में लिख सकते हो। ये टोटल का साइन हटा दो भाई। तो फाइनेंसिंग में मतलब क्या, शेयर से संबंधित कुछ भी, आना जाना फाइनेंसिंग। डिवेंचर से संबंधित कुछ भी, लोन से संबंधित कुछ भी, आना जाना, पेमेंट, इंटरेस्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, डिविडेंड से संबंधित कुछ भी, मतलब बोरोड फंड से संबंधित कुछ भी बात है तो उसको उठा के डाल देना है फाइनेंसिंग में। क्या समझ में आया, एकदम इजी। सर ये हमें कहाँ दिखेगा, ये सारा ए टू जेड आइटम हमें दिखेगा कहाँ पे, बैलेंस शीट में, शेयर होल्डर फंड्स के अंदर, नॉन करेंट लाइबिलिटी के अंदर, सारा वहीं पे खत्म, दो ही हेड में खत्म। क्या समझा, नीचे उतरने का दरकार ही नहीं है। और रिजर्व्स एंड सरप्लस में आएंगे तो हो सकता है सिक्योरिटी प्रीमियम, वो तो शेयर होल्डर फंड्स के अंदर आ गया। चलो अब बात कर लेते हैं, एक छोटा सा ड्रामा होता है इंटरेस्ट को लेकर, ठीक ना। आइए थोड़ा उसको लेके बात कर लेते हैं। ये देखिए, ये क्या प्रॉब्लम है, ये हर बच्चे इसको थोड़ा फाइनेंसिंग में थोड़ा ये दिक्कत आता है। जैसे बैलेंस शीट में लिखा हुआ है नॉन करेंट लाइबिलिटी, क्या लिखा हुआ है, नॉन करेंट लाइबिलिटी। उसके अंदर आपका जो हेड सब हेड में है, मान लीजिए यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, उसमें एक डेट है 1/4/2020 का और दूसरा डेट है मान लीजिए 1/4/2021 का। ओपनिंग डेट पे 10,000 का डिवेंचर था, यहाँ पे हो गया 10 लाख का था, 12 लाख का। यहाँ पे मान लो लिखा हुआ है 10% डिवेंचर, यहाँ नहीं लिखा रहेगा, नोट्स में लिखा रहेगा 10% डिवेंचर।
अब प्रॉब्लम क्या है ना कि ये 10% डिवेंचर सबको पता है कि 10% इंटरेस्ट देना है कि नहीं? तो अब क्वेश्चन में दिख रहा है कि 2 लाख से डिवेंचर इंक्रीज कर गया। तो अब हम लोग जब इंटरेस्ट दें तो किस पे दें? 10 लाख पे दें कि 12 लाख पे? मतलब पेमेंट तो दिखाना है, दो जगह इंटरेस्ट दिखाना है हमें। तो 10 लाख का 10%, अगर कोई बच्चा इसका ले लेता है 10% तो 1 लाख आएगा। कोई बच्चा इसका ले लेता है तो भाई कितना आएगा? 1,20,000 आएगा। तो किसका इंटरेस्ट लिया जाए? क्वेश्चन में अगर बोल देता है एडिशनल इंफॉर्मेशन, आओ, अगर क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोल दिया कि डिवेंचर इशू ऑन सच एंड सच डेट, जैसे मान लो एग्जांपल नंबर 1 यहाँ पे बोल दिया डिवेंचर इशू ऑन 1/4/20, मतलब ये जो 2 लाख का डिवेंचर इंक्रीज हुआ है वो साल के शुरुआत में ही हो गया था। अच्छा, मतलब शुरू से ही हम 12 लाख का लोन लेके बैठे हैं, 12 लाख का डिवेंचर लेके बैठे हैं। तो इंटरेस्ट किस पे देंगे हम लोग? 12 लाख का 10% निकालेंगे और 1,20,000 हम दो जगह लिखने वाले हैं। फाइनेंसिंग में आउटफ्लो और ऑपरेटिंग में जाके ऐड करेंगे क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग आइटम था एडजस्टमेंट पे। आ रहा है समझ में? क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है कि डिवेंचर किस डेट पे इशू है? स्टार्टिंग डेट पे। अभी एक बच्चा बोला सर अगर वहां लिखा रहेगा कि डिवेंचर मान लीजिए लास्ट डेट में इशू हुआ है, मतलब 2021 में, 21 मतलब एकदम फाइनल आज ही के दिन इशू हुआ है, तो इसका मतलब 2 लाख का डिवेंचर हमने आज इशू किया है, मतलब उसका पैसा मुझे आज मिला है 2 लाख। यानी अब तक हम साल भर कितना डिवेंचर का पैसा यूज कर रहे थे? 10 लाख रुपए। तो ये 10 लाख का 10% हम कैलकुलेट कर लेंगे। इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा 1 लाख। वो 1 लाख रुपए जो है ना, ये हम लिख देंगे दो जगह। कहाँ? एक ऑपरेटिंग में और एक फाइनेंसिंग में। ऑपरेटिंग में ऐड होगा ये और इन फाइनेंसिंग में लेस होगा, आउटफ्लो में जाएगा क्योंकि ये पेमेंट माना जाएगा। क्लियर है? अगर सर कुछ नहीं बोला तो तुमको दोनों में जो मन में अच्छा लगता है वो कर देना और नोट दे देना। मान लो तुमने ये 10 लाख पे डिवेंचर निकाला, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, तुम नीचे नोट दे देना एज्यूम दैट डिवेंचर वेयर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2021। जो काम अगर तुमको अपने से करने का है वहां पे एक नोट दे दो। कुछ बच्चे ऐसा भी बोलते हैं कि सर हम ऐसा नहीं मान सकते क्या कि 10 लाख का डिवेंचर स्टार्टिंग से था और ये जो 2 लाख का डिवेंचर है मिड में कहीं इशू हुआ हो। बहुत से प्रोफेसर या टीचर ये वाला बात भी बोलते हैं कि अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो ऐसा करो, 10 लाख पे पूरे साल भर का डिवेंचर ले लो, सॉरी इंटरेस्ट, और जो रिमेनिंग 2 लाख है उस पे तुम आधे साल का, मतलब चूंकि पता नहीं है कि कब, मतलब 5% निकाल लो। तो इधर हो गया 1 लाख और उधर 2 लाख का 10% कितना होता है? 20,000 प्लस आधा 10,000, मतलब 1,10,000 इंटरेस्ट हम लिखेंगे दो जगह। ये अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो ये भी एक एजम्पशन हो सकता है, ऐसा भी हम कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, किसी भी मेथड से दिखाओ तुम्हारा आंसर रॉन्ग नहीं होगा। इसलिए रॉन्ग नहीं होगा क्योंकि ऑपरेटिंग में उतना ही ऐड हो रहा है, फाइनेंसिंग से उतना ही माइनस हो रहा है। लेकिन अगर सिर्फ ऑपरेटिंग बनाने के लिए दे दे तो हो सकता है कि क्वेश्चन में हम कोई अलग अमाउंट ले ले, मेरा दोस्त कोई अलग अमाउंट ले ले, दोनों का आंसर, और जिसने क्वेश्चन बनाया है वो अलग ले ले। तो ये 3 तरह का बुद्धि पॉसिबल है। आप जो भी इंटरेस्ट लेंगे ना नीचे नोट लिख देंगे कि भाई हमने जो इंटरेस्ट लिया है इस मेथड से लिया है। क्या समझा? स्टार्टिंग में माना है, लास्ट में माना है, या फिर ये जो बुद्धि है कि भाई पूरा साल भर तो ओपनिंग वाला चला है, जो एक्स्ट्रा हुआ है, वह एक्स्ट्रा जो आया हुआ है वो है सिर्फ 6 महीने का। ठीक है, और अदरवाइज अगर डेट मेंशन हो तो उसके हिसाब से इंटरेस्ट निकाल देंगे। क्या समझ में आ रहा है बताइए? फाइनेंसिंग में ये बातें क्लियर हो रही है कि नहीं? बोलिए। अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में या क्वेश्चन में कहीं भी अंडर राइटिंग कमीशन, सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये सब बात है तो ये सब को भी हम लोग यहाँ से डील करेंगे फाइनेंसिंग से। ये अंडर राइटिंग कमीशन जो है ना, ये शेयर से संबंधित खर्चा है। जब कंपनी शेयर इशू करता है तो अपने अंडर राइटर्स के थ्रू इशू करता है, वो अपने अंडर राइटर को कमीशन देता है। तो अचानक वो देखो, पहले पिछले साल तक कमीशन 0 था, इस साल बढ़ गया 30,000 हो गया।
तो जितना तुमने शेयर इशू किया है ना, उसमें से इसको माइनस कर लेंगे। मान लीजिए इक्विटी शेयर कैपिटल आपको दिखा रहा है यहाँ पे 4 लाख था, यहाँ पे 8 लाख हो गया। ठीक है, तो आप समझेंगे कि इक्विटी शेयर में तो 4 लाख का चेंज आया है, एकदम सही। उसमें आप सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा ऐड करेंगे। 4 लाख आप लेंगे एक शेयर इशू प्लस 10,000, 10,000 नहीं, 6,000 माफ कीजिए, 6,000 प्रीमियम बढ़ गया, और 30,000 से मुझे अंडरराइटिंग कमीशन देना पड़ा होगा। तो ये नेट इफेक्ट इतना आएगा इशू ऑफ शेयर बोलकर। इशू ऑफ शेयर तो 4 लाख दिख रहा था, तुम बोले सर इसमें एक ही में एडजस्ट नहीं करके अलग अलग दिखा दे क्या? इशू ऑफ शेयर 1 लाख, इंक्रीज इन सिक्योरिटी प्रीमियम 6,000। इम्पैक्ट वाइज तो आपका आंसर सही आएगा, लेकिन हो सकता है मार्क्स कट जाए रिप्रेजेंटेशन के लिए, क्योंकि ये तीनों का तीनों शेयर से संबंधित ही खर्चा है, तो शेयर में ही सबको ऐड लेस करके हम नक्की कर देंगे। सिमिलरली अगर प्रीमियम रहा रिडम्शन पे, कहाँ पे? रिडम्शन पे। अगर अगर प्रीमियम रहा रिडम्शन पे, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे? मान लो यहाँ पे प्रीमियम है 50,000 से लेकर 60,000 हो गया, मतलब 10,000 से प्रीमियम बढ़ गया है। तो अब बात ऐसा समझो, मान लो 1 लाख रुपए हमको दिख रहा है कि डिवेंचर का था, अब वो हो गया है 60,000, मतलब दिख रहा है कि 40,000 हमने रिडीम किया है, लेकिन रिडीम 40,000 नहीं किया है, उसको प्रीमियम भी 10,000 दिया होगा। मतलब 40,000 तो नेकेड आई से दिख रहा है, प्लस प्रीमियम 10, मतलब टोटल 50,000 का आउटफ्लो हुआ है। मतलब प्रीमियम अगर रहेगा रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पे या फिर डिवेंचर पे, तो उसको हम लोग उसी में ऐड करके लिखेंगे, क्योंकि वो पैसा और एक्स्ट्रा देना पड़ता है। ठीक ना? अगर इसमें आ गया अंडरराइटिंग कमीशन, तो ये पैसा माइनस होगा, क्योंकि उतना पैसा हमें कम मिलेगा। ये दो चार ठो फाइनेंसिंग से रिलेटेड बात था जो हम लोग भूल जाते हैं। बाकी फाइनेंसिंग में यही सब 4-5 आइटम है। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे तो 1-2 क्वेश्चन बना लेंगे, फिर तब तक पढ़ो इसको। ठीक है, चलो बच्चों, बाय बोलो, गुड बाय।